नमस्कार दोस्तों, चार्ट मोजो के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। कल हम एक लेवल 9550 को एक बार वॉच कर रहे थे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे कि 19550 के ऊपर आई थिंक सो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो मार्केट एक बार के लिए ऊपर गया और उसके बाद साइडवेज हो गया। सो ओवरऑल मार्केट ने एक साइडवेज ही क्लोजिंग दी। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। अभी एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो उसका सिग्नल आया है। अब हम सब काफी लोग ये गलती करते हैं कि मॉर्निंग स्टार सिग्नल तो देख लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बेरिश कैंडल देखते हो, एक गैप डाउन के साथ हैमर कैंडल देखते हो और नेक्स्ट दिन गैप अप के साथ एक ग्रीन कैंडल देखते हो। अब ये मॉर्निंग स्टार का सिग्नल तो है, लेकिन इसका जो कंफर्मेशन आएगा ये जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से अब हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा निफ्टी पे वो हो जाएगा 19625। ठीक है, इस लेवल को काफ़ी इंपॉर्टेंस एक बार हम दे सकते हैं, ओके, और देनी भी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हमें ये पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्मेशन आता है। तो ये मैं लेवल इधर लिख लेता हूं। और नीचे के साइड के लिए अब ये जो गैप हुआ है, ठीक है, और स्पेशली जो ये हैमर बना हुआ है, ठीक है, तो नीचे के साइड मेरे लिए अब 19450 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 19450 के नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक बार के लिए बेरिश एक्सपेक्टेशन बन सकती है। ठीक है, आने वाले सेशन के लिए मेरे हिसाब से फिर 19400 और 350 के हिसाब से वर्क किया जा सकता है। और ऑन द अपसाइड अगर एक बार हमें मॉर्निंग स्टार का कंफर्मेशन मिल जाए तो हो सकता है हमें ये एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखने मिल जाए। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा एक हर्डल बन के आएगा ये जो बड़ी रेड कैंडल आप देख रहे हो। तो 19625 के ऊपर 19700 और 19750 ये दो लेवल पे हम एक बार के लिए प्ले बना सकते हैं। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी सिमिलर लाइक गैप अप हमें मिला है जस्ट लाइक निफ्टी। और इसके अंदर जो गैप था, ठीक है, जो बेसिकली बैंक निफ्टी गैप डाउन हो गया था एक्सपायरी वाले दिन पे, वो गैप बैंक निफ्टी ने आज फिल किया। ठीक है, जहां पे ये क्लोज हुआ था तो हम देख सकते हैं ये गैप फिल हो गया। अब यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले सेशन के लिए। 44400 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक बार के लिए 44700 और 44850 ये दो लेवल के हिसाब से हम इसमें प्ले बना सकते हैं। और ऑन दी लोअर साइड के लिए जैसा हम एक बार कल डिस्कस कर रहे थे कि जो मेजर सपोर्ट है बैंक पे वो नियर है और लोअर साइड एक बार के लिए हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। अभी लोअर साइड के लिए अगर हमें इसमें एक ट्रेड सेटअप एक बार के लिए प्ले बनाना हो तो मेरे हिसाब से 43800 तक के लिए अब रुकना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। आज हमने एक चीज देखी कि निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों ही परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, ये चीज आपको बहुत कम बार देखने मिलेगी मार्केट के अंदर कि इंडेक्स के दोनों मेजर सेक्टर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो आज के दिन वो चीज हमने देखी और 43800 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है नीचे साइड के लिए। ठीक है, तो ये ब्रीच होने के बाद 43500 तक के लिए एक बार हम व्यू बना सकते हैं ऑन दी लोअर साइड। ओके, डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ के चार्ट पे एक हॉल्ट है। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक हल्का सा थ्रो बैक मिला हुआ है। एक बार के लिए प्राइस थोड़ा करेक्ट हुआ है। ठीक है, अब ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट ने एक सरप्राइज दिया और एक बड़ा फॉल हमें देखने मिला। तो कल हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि ये अपने ब्रेकआउट जोन के वापस अंदर आ गया। ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे मार्क किया है ये एक ब्रेकआउट जोन था और कल 89 के नीचे जब ये आया तो ये वापस अपने जोन के अंदर आ गया। और इसमें सरप्राइज इसलिए मिला लोगों को कि इतनी बड़ी जो फॉल है ये अनएक्सपेक्टेड फॉल थी। तो डेटा निकल के आए थे यूएस की तरफ से, उसके बाद ये काफी एक अनएक्सपेक्टेड फॉल हुई और आज फॉलो अप सेलिंग भी चालू। तो अब ब्रेंट जो नेक्स्ट सपोर्ट लेगा नियर अबाउट 82 से 83 के एरिया में ये सपोर्ट लेना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब इसका जो असर है डेफिनेटली ये अब एक जो हम नेगेटिव टू ये न्यूट्रल आया था ब्रेंट, अब ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है क्योंकि ये अपने रेंज में आ गया है वापस। ऐसा लग रहा था एक बार कि 100 लेवल तक भी ब्रेंट टच कर सकता है और उसको ब्रीच करने के बाद थोड़ा इशू आता था। अब ये क्योंकि अंदर आया है, ओके, तो इट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली एक टेम्पररी फेज है, एक हायर है हायर लो में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसे स्टिल हम इसे नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, डाउ का अगर मैं चार्ट देखूं तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक पुल बैक के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। स्पेशली कल के दिन एक इंडिया स्पेसिफिक हमारा इवेंट है। कल आरबीआई की तरफ से रेट डिसीजन है जो कि मोस्टली स्टेटस को का ही एक अनुमान है एज पर दी रिपोर्ट्स। तो इसके अंदर अगर कुछ सरप्राइज आते हैं तो फिर डाओ के बदले एक स्पेसिफिक हमें मूवमेंट दिखाई दे सकती है। बट
जैसा कि अभी हमें प्राइस एक्शन लग रहे हैं, ओके, उस हिसाब से ऑलमोस्ट डाउ को ही हम मिमिक करेंगे, ठीक है। एज सच कोई स्पेसिफिक हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी। एक लॉन्ग साइड स्टडी, एक शॉर्ट साइड स्टडी के साथ ही हम जाना चाहेंगे। बिरला सॉफ्ट के अंदर एक जो हमने पहले डिस्कस किया था बाय द वे, उसके अंदर एक पुल बैक अगर हम बोले तो एक अच्छा जनरेट हुआ है, ठीक है। एक रिवर्सल कैंडिडेट था और ट्रिगर लेवल के ऊपर जाने के बाद आज अच्छा हमें इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने मिला है, ओके। तो ये प्राइस एक्शन की स्टडी यहाँ पे वर्क करी इसके अंदर। अगर मैं कल के जो काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे उस पर एक बार जाते हैं, तो उसमें HUL एक काउंटर था जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसने ट्रिगर लेवल दिया और उसके बाद इसने एक डोजी कैंडल बनाई है। तो इंट्राडे में मैं बोलूंगा कि इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट पोजिशनली इट इज गिवन अ फॉलो अप बाइंग, ओके। कैंडल वीक है बट स्टिल यहाँ पे हमें फॉलो अप बाइंग दिखाई दी है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी फॉलिंग, इसका रीटेस्ट हमें देखने मिला है आज के सेशन में, जो कि एक अच्छी बात है कि इसके लाइन पे रीटेस्ट होके ये एक हायर लेवल पे क्लोज हो गया, ठीक है। सेकंड काउंटर जो डिस्कस कर रहे थे हम कल, वो था एक पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री के अंदर ब्रेकडाउन मिला नहीं है, इसको हम फोकस में रखेंगे क्योंकि आज निफ्टी के इतना स्ट्रांग बिहेवियर के बाद भी हमें ये एक वीक काउंटर आज भी बना हुआ है, तो ठीक है, इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। और ये एग्जैक्टली अपने एक ब्रेकडाउन लेवल के नियर इसने एक टच किया और नियर दैट लेवल इसने एक क्लोजिंग दी, ठीक है। सो इसको वॉच रखेंगे और 3375 ये लेवल आप मार्क कर लीजिए, इसको वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं। एक ब्रेकडाउन आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो इसमें सच कोई ट्रिगर लेवल नहीं ब्रीच हुआ, ठीक है। तो दोस्तों हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए दो काउंटर स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। इसने एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है। अगर आपको ध्यान होगा तो इस पर हम एक स्टडी कर रहे थे जिसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। लेकिन उस पैटर्न के बदले हमने क्या देखा कि इसके अंदर एक फॉल आई, और जब हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो बाय द वे वो डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉल के बाद साइडवेज तो बना ये काउंटर, बट इसने एक रिवर्सल दे दिया, तो वो पैटर्न फेल हो गया, ठीक है। यहां पे अभी जो हमें नया पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है इस पे, वो है एक फॉलिंग वेज का पैटर्न और इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है, ओके। तो इसके अंदर एक सेफ प्ले बन सकता है, ओके, अगर ये काउंटर 2500 के ऊपर ब्रिज करे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये काफी लेवल ऊपर है, तो एग्रेसिव अगर किसी को इसके अंदर पोजीशन बनानी है तो ये जो हाई है कैंडल का नियर अबाउट 2478, तो आप 2480 का लेवल इसको मार्क कीजिए। इस लेवल पे भी 2480, इस लेवल पे भी एक बार के लिए इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, ओके, जो है सिप्ला के अंदर ये एक बेयर फ्लैग पैटर्न बना है। अब फार्मा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग सेक्टर है, डेफिनेटली इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट आज एक अटेम्प्ट था बेयर फ्लैग के ब्रेकडाउन का, ठीक है। तो आज एक ट्रिगर यहाँ पे हम, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं और मैं वेट कर रहा था कि किस दिन सिप्ला अपने बेयर फ्लैग का ब्रेकडाउन दे, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन में जंप करने की वजह हम इसके अंदर फॉलो अप पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आज के कैंडल का लो मार्क कर देता हूँ एज एन इंपॉर्टेंट लेवल, और आने वाले सेशन में कभी भी ये काउंटर 1155 ये लेवल के नीचे ब्रीच करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए एक मूव बन सकती है, बेयर फ्लैग का ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये थे दो काउंटर। मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।